जय हिंद। आईएनएस विक्रांत जो भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारे नेवी बहुत कमज़ोर थी और तट रेखा बहुत बड़ी थी, इसलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत थी जिसके ऊपर से हम हवाई जहाज़ को उतार सकें, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं और वे ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका फ्यूल टैंक भी छोटा होता है। बड़े बनाएंगे तो जहाज़ पकड़ा जाएगा और मारकर गिरा दिया जाएगा, तो छोटे दूर ही वो जा सकते हैं। इसलिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा युद्ध हुए तो ब्रिटेन के एक जहाज़ बन रहा था HMS हारकुलियस। ये अपना काम नहीं आ सका क्योंकि ये बनते बनते द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो भारत ने इसे 1957 में खरीद लिया और 1961 में इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपने कैरियर में शामिल कर लिया। ये एयरक्राफ्ट का नाम हमने आईएनएस विक्रांत दिया। आईएनएस विक्रांत हमारे साथ कई यादें जोड़ा है। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश का नक्शा पलट कर रख दी। यही विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान का PNS गाजी जो खुद डूब के चला गया था, और 1971 की ये पिक्चर को कोई कैसे भूल सकता है। अब हम समझते हैं विक्रांत के बारे में। विक्रांत जब रिटायर हुआ तो इसे तोड़ दिया गया, हालांकि इसे नहीं तोड़ना चाहिए था, इसे एक म्यूजियम बना देना चाहिए क्योंकि इसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे। इसे करना गलत था, हालांकि इसे डेमोलिश किया गया यहाँ पर, और इसके लोहे को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें लोहे निकलता है। इस लोहे को बजाज कंपनी ने खरीद लिया था और उसने एक मोटरसाइकिल बनाया था। विक्रांत आप देखे होंगे, उसका इस तरह के लोगो रहता है। हालांकि एक तरह से अच्छा ही काम किया क्योंकि इसमें देश का लोहा लगा हुआ है। विक्रांत जहाज का विक्रांत के डिमोलिश के बाद हमारे पास एक और था विराट, उसको भी हम लोगों ने रिटायर कर दिया। विक्रांत और विराट के रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना ने यूक्रेन से जो पहले USSR का था INS विक्रमादित्य को खरीदा। ये Q क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसको हमने मॉडिफाई किया और इसे रखा तो भारत जैसे इतने बड़े तट रेखा वाले और भारत के दोनों तरफ दुश्मन है। अब यहाँ पर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना लिया, इसलिए उसको यहाँ से कनेक्टिविटी भी इजी है, और चाइना इस साइड से भी, तो हमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के हमेशा ज़रूरत पड़ती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें हो नहीं पा रहा था तो हम लोगों ने दोबारा विक्रांत बनाया। अब आप कहेंगे सर दोबारा कैसे विक्रांत, वो तो टूट चुका था, तो समझिए कैसे। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे जिसमें शिवकानी देवी के चलते बाहुबली मर जाते हैं, तो उसका बेटा जो आया सेम उसकी शक्ल का लगभग था, तो वैसे ही हम लोगों का विक्रांत आया। एक विक्रांत जो ख़त्म हो गया, तो जिस तरह से अमरेंद्र बाहुबली के जगह पे महेंद्र बाहुबली आए थे, उसी तरह विक्रांत फर्स्ट के जगह पर विक्रांत सेकेंड आया। पहला विक्रांत ब्रिटेन का बना था HMS, और इसको हम लोगों ने खुद ही बनाया, तो इसको बना लिया है। अभी इसको हम लोगों ने सी ट्रायल में भेजा है। ये लगभग 22,000 करोड़ में बनाया गया है इसे, और इसे बनने में लगभग 10 साल लगा है अभी, और इसे 1 साल और सी ट्रायल लगेगा। 2013 से 2022 तक के बीच में इसे बनाया गया है। यह इंडिजीनियस बना है। जब कोई चीज़ उसी देश में बनता है तो उसे इंडिजीनियस कहते हैं। तो इसका लगभग 60 से 70% पार्ट इंडिया में ही बना है, बाकी बहुत से चीज़ें बाहर से आती है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें लगभग 1.25 लाख हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है, यानी कि 1,10,000 घोड़ा मिलकर जितना खींचेगा उतना ही ससुरा अकेला खींच देता है। 2021 में पूरा इसका सी ट्रायल होगा। इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जो बड़े बड़े जहाज़ों को बनाता है।
पहले इसे ड्राई डक में रखा जाता है, नीचे का पौंदी उंदी बना दिया जाता है। सब कुछ हो जाता है तो इसे समुंदर में उतार दिया जाता है। समुंदर में उतारने के बाद इसकी ये एविएशन कॉम्प्लेक्स ऊपर रडार वगैरह इस सब चीज़ों के ऊपर वगैरह डेक को बनाया जाता है। शुरुआत में जब ये डायडेक में रहता है तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए ना, इसका ये जो यहाँ कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर एविएशन कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं है। तो पहले नीचे का एरिया बना दिया जाता है। जब पूरा बन जाता है तो इसे बाहर में खड़ा कर दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा कोची शिपयार्ड है। यहाँ एक कोपचा टाइप का देख रहे हैं, इसमें ससुरा इसको घुसा देगा और इसका मेंटेनेंस करेगा। तो कोची शिपयार्ड बहुत बड़ा है, इसीलिए टाइम लगता है। आई होप कि आप सब ये वीडियो यहाँ तक समझे होंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, महिला अन्नदाताओं सैनिकों का सम्मान करना, क्योंकि यही हमारी जान है और यही हमारी शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।